दोस्तों, ये कहानी है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे उस धमाकेदार मैच की, जब अपनी रफ्तार का घमंड में चूर अफ्रीकी गेंदबाज कागिसो रबाडा रोहित के सामने आंख दिखा रहा था और वो भी रोहित से लड़ने झगड़ने पर भी उतर आया था। लेकिन रबाडा को शायद ये मालूम नहीं था कि ऐसी हरकत करके वो खुद के बुने जाल में फंसने का काम कर रहा है। जब रोहित ने रबाडा को रडार में लेकर पीटना शुरू किया तो रबाडा की धागे खोल पिटाई करते रोहित ने समस्त साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को ऐसा धोया कि साउथ अफ्रीका के लिए ये धुलाई क्रिकेट इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए इस धमाकेदार T20 मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, तब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी, जहां 3 मैचों की सीरीज में 2 मैच खेलकर दोनों टीमों ने एक मैच जीतकर सीरीज को बराबर रखा था। और अब इस सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला डरबन के मैदान पर खेला जा रहा था। और कहते हैं ना कि अपनी घर पर कुत्ता भी खुद को शेर समझता है, लेकिन अफ्रीकी खिलाड़ी को यह भी जान लेना चाहिए था, अब आप हौसले की उड़ान देखेंगे, हम तो वो परिंदे हैं जो पिंजड़ा ले उड़ेंगे। कुछ ऐसा ही हाल तब साउथ अफ्रीका का था, क्योंकि अपने घर पर साउथ अफ्रीका भारतीय टीम को कमज़ोर समझकर हल्के में लेने की गलती कर बैठी थी। इस मुकाबले के लिए महफिल सज चुकी थी, जहां टॉस की पहली बाजी भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मारी और साउथ अफ्रीका को पहली बैटिंग करने का न्योता दिया। लेकिन हाशिम आमला के साथ मिलकर AB डिविलियर्स ने पहले ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करते हुए धोनी के फैसलों पर पानी फेरना भी शुरू कर दिया। यहां हाशिम आमला और AB डिविलियर्स ने 8 ओवर तक मैदान पर चौके और छक्के की बरसात कर गए और 8 ओवर में ही साउथ अफ्रीका के स्कोर को 80 के पार तक भी पहुंचा दिया था। और फिर यहां से बचे खुची कसर JP डुमनी और डेविड मिलर ने पूरा करते हुए 206 रनों का विशाल टारगेट टीम इंडिया के सामने रख दिया था। यहां भारतीय गेंदबाज के पास अफ्रीकी बल्लेबाजों का कोई तोड़ नहीं था, लेकिन अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा की। और इसके लिए रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन ने भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। क्योंकि भारत के सामने टारगेट बड़ा था, इसलिए भारतीय पारी की शुरुआत भी धमाकेदार अंदाज में होना बेहद जरूरी था। जहां रोहित शर्मा ने कायल एबर्ट की गेंद पर एक जबरदस्त चौका जड़ धमाका करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर पारी का दूसरा ओवर डालने आता है रबाडा, जो अपनी रफ्तार से रोहित के ऊपर दबाव बनाने की पूरा कोशिश कर रहा था। लेकिन रोहित ने रबाडा पर भी काउंटर अटैक किया और एक जबरदस्त चौका जड़ रबाडा की धागे खोलनी शुरू कर दी। फिर शुरू होता है पारी का तीसरा ओवर, जहां लेंगी ने शॉर्ट बॉल डाला और रोहित ने पुल कर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। उसी ओवर में रोहित का एक और बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला गया शॉट, गेंद को फील्डर ने ड्राइव लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, परंतु गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई और इस तरह एक और चौका हिटमैन के खाते में जोड़ दिया गया। यहां रोहित शर्मा की इस अग्रेसिव माइंडसेट को देखकर एक बार फिर से रबाडा को बॉलिंग अटैक पर बुलाया जाता है, जहां रबाडा ने आते ही रोहित को टारगेट कर एक घातक बाउंसर रोहित के सर पर मारा और अहंकार में रबाडा रोहित के सामने सीना चौड़ा कर उन्हें टांडा मारता है। इस दौरान रबाडा का घमंड रोहित को पसंद नहीं आता है और दोनों के बीच भरे मैदान पर कहासुनी भी होती है। तब रबाडा की इस अहंकार का जवाब को रोहित ने अपने बल्ले से देना ही ज़्यादा जरूरी समझा और इसी इरादे से रोहित ने गेंद को हवा में उड़ाकर ऐसा मारा कि गेंद बन गई रॉकेट और रबाडा को बना दिया कबाड़ा। लेकिन दूसरी छोर पर शिखर धवन मात्र 3 रनों की पारी खेल रन आउट हो जाते हैं और तब नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली मैदान पर आते हैं। यहां से रोहित ने विराट के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और पावर प्ले की 6 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 42 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन अभी भारतीय टीम की रफ्तार काफ़ी सुस्त थी। इस रफ्तार से भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 150 रनों के आसपास तक ही पहुंच पाती। लेकिन फिर शुरू होता है पारी का 7वां ओवर, जहां पहली ही गेंद पर रोहित ने हवाई फायर किया और गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी छोर से विराट कोहली ने भी अपना गियर बदला और एक शानदार छक्का लगा दिया। इस छक्के के साथ कोहली ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दी थी। फिर क्या था, टीम इंडिया की ये दोनों दिग्गज दोनों छोर से अफ्रीकी गेंदबाजों पर बरस पड़ी और मैदान पर बाउंड्री की झड़ी लगाना भी शुरू कर दिया था।
और फिर रोहित ने इस कमाल लाजवाब शॉट के साथ ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब तक 10 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने 1 विकेट खोकर 85 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दी थी। लेकिन अभी भी भारत को आने वाले 10 ओवर में जीत के लिए 121 रनों की ज़रूरत थी, यानी कि लगभग 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से। यहाँ रोहित शर्मा ने ऑफ साइड पर चढ़कर जगह बनाया और लेग से कलात्मक चौका जड़ 4 रन भारत के खाते में और जोड़ दी। और फिर उसकी अगली ही गेंद को रोहित ने मिड विकेट के ऊपर से उठाकर मारा और गेंद को तारामंडल में भेज दिया। और फिर तो मानो कोहली और रोहित के बीच छक्के मारने की कंपटीशन शुरू हो गया था। यहाँ विराट कोहली ने इमरान ताहिर को राडार में लेकर यह जबरदस्त छक्का जड़ा और उसकी अगली गेंद पर कोहली ने एक और विराट प्रहार किया और बैक टू बैक दूसरा छक्का इमरान ताहिर के खाते में डाल दिया। फिलहाल यहाँ रोहित शर्मा ने रबाडा को क्लच में लेकर फिर से मिले डॉट गेंद को हवा में उड़ा दिया था और रबाडा को कबाड़ा बना एक और छक्का हिटमैन अपने नाम कर लिए थे। यहाँ रोहित और विराट साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए काल बनकर खड़े हो गए थे और इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से ही पूरा माहौल जलवा जलाल चल रहा था। इसी बीच रोहित शर्मा ने तो गेंद को एक बार फिर से आसमान की सैर पर भेज दिया और इस गगनचुंबी छक्के के साथ ही रोहित ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना धमाकेदार शतक भी पूरा कर लिया। हालांकि विराट कोहली एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में 41 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन आज अकेले ही रोहित साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी थी, जिन्होंने रबाडा समेत समस्त साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को तूफान का दर्शन करवाते हुए इस मैच में भारत को 4 गेंद शेष रहते ही जीत दिला दी थी। तो रबाडा को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली रोहित शर्मा के इस विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो को 1 लाइक जरूर दीजिएगा और इसी तरह के धमाकेदार मैचों की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।